सेकंड। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अरे पागल हो गई है, क्या ढूंढ रही है? सबके मुंह में क्या खो गया तेरा? मेरा कुछ नहीं खोया है, पर इस फोन की वजह से तुम तीनों के मुंह से जुबान जरूर गायब हो गई है। मतलब ये कि तुम तीनों एक ही घर में रहते हो, कहीं गुम हो गए इस फोन के चक्कर में। आज तो संडे है, घुसे हुए सुबह से फोन में। ये नहीं कि बैठ के चारों आज बातें कर ले, थोड़ी गप्पे लड़ा ले, थोड़ा घर को माहौल खुश कर ले, थोड़े फ्यूचर प्लान कर ले, तुमको आगे क्या करना है, अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। नहीं, लगे पड़े फोन के अंदर। चलो तुम तीनों अपने फोन दो मुझे। आज मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम तीनों आज कोई फोन नहीं चलाओगे। तुम तीनों का फोन मेरे पास रहेगा और हम चारों बैठ के गप्पे मारेंगे और बातें करेंगे। चलो कमरे में मेरे साथ। तो ये बात तू प्यार से बोल सकती है, क्यों सबके मुंह छील दिए? चुपचाप चलते हो कमरे में कि नहीं? चलो आज संडे नहीं, गप्पे डे है। मन के देखलू तुई नोनी सिना मन के चिन्हलू ना सुना के चिन्हलू बना के चिन्हलू मन से। आज देखती हूँ कैसे फोन चलाते हैं। अब बोल भी लोगे कुछ कि एक दूसरे की शक्ल ही देखते रहोगे। मैं ही कुछ बताती हूँ। ठीक है, तू ही कुछ बता दे। मैं तुमको अपने बचपन की बात बताती हूँ। पता है छोटे में क्या होता था, हम नानी घर जाते थे और वहाँ इतने सारे आम के पेड़ थे, इतने सारे आम के पेड़ थे कि हम आम खा खा के थक जाते थे। अपनी नानी के बगीचे में तो इतने सारे आम तो थे, फिर भी हम लोगों के बगीचों में चोरी करने जाते थे। तू बगीचे से आम भी चुराती थी? चुप कर, उतने भी हंसने की बात नहीं। तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो मेरा। नालायक कहीं के। अरे इसकी क्या बचपन की बात सुने, मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी बचपन की बात। हाँ बताओ पापा। जब हमें पड़ती थी स्कूल की छुट्टियां तो हम चले जाते थे जामुन के बगीचे में। वहाँ जामुन के पेड़ पे चढ़ के इतने बढ़िया मीठे मीठे जामुन खाते और सारा दिन हम जामुन के पेड़ पे ही बैठे रहते थे। और हमारे साथ जाते थे एक चाचा जी। एक दिन वो पेड़ से नीचे गिर गए और उनकी एक टांग टूट गई और तब से लेके आज तक सभी उनको मोहल्ले में कहते हैं लंगड़े चाचा। अरे चुप हो जा नालायक, वहाँ किसी की टांग टूट गई और तुमको हंसी आ रही है? नालायक कहीं के, किसी की टांग टूटे में हंसते हैं? इतनी सी तमीज नहीं है तुमको? पागल कहीं के। और आप तो शर्म कर लो, आपके चाचा थे। हे हंस रहे हैं। अब शक्लें क्या बना रहे हो? तुम भी कुछ सुना दो। मम्मी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार पता है क्या हुआ, हमारे स्कूल में ना एक बार एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम का एक रूल था कि सभी बच्चे एक ही पेन लेके आएंगे, कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं लेके आएगा, क्योंकि आजकल बच्चे एक्स्ट्रा पेन में भी चीट लेके आते हैं। इसलिए सर ने बिल्कुल मना किया हुआ था। और मेरी एक फ्रेंड थी जिसका एक पेन नहीं गुम गया और सर ने तो एक्स्ट्रा पेन लाने से भी मना किया था। तो उस बेचारे को पूरा एग्जाम छूट गया, सारे पेन ढूंढ रहे उसका, सारे, कोई चेयर उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है, सारी जगह देख लिया, उसका पेन मिला ही नहीं। पर अब बाकी सबको तो पेपर करना था, फिर सारे अपना पेपर करने में लग गए। वो बेचारी साइड पे रोती रही, पूरा पीरियड निकल गया, सारा पीरियड निकल गया, उस बेचारी का पेपर नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने जब अपना पेपर कंप्लीट किया, सारा पेपर हो गया, फिर मुझे पता चला कि मैंने अपना पेन अपनी जेब में डाल लिया था और उसका पेन मेरे पास था। और फिर जो मेरे को हंसी आई, मैं क्या ही बताऊं, मेरे हंस के पे भी मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही है ना। वहाँ किसी का पेपर खराब हो गया और तुझे हंसी आ रही है और तुझे इतनी इमोशनल थी, अपने पेन से लिख रही है, किसी और के पेन से लग रही है, उस लड़की का पेपर खराब करा दिया। नालायक कहीं के। हंसने की बात है ये? तुम भी क्या इनके साथ हंस रहे? पागल हो गए क्या? भाई अब तू भी कुछ सुनाई दे। हाँ मैं कुछ सुनाता हूँ। एक बार की बात थी, मैं अपनी क्लास में था, एक बड़ा मोटू सा लड़का था, उनको परेशान करता रहता था। मेरा कुछ ये तोड़ देता था, वो तोड़ देता था, मेरे को बड़ा गुस्सा आया। एक दिन क्या हुआ, हम सीढ़ियों में जा रहे थे, मेरे को उसमें इतना गुस्सा आया, मैंने उसको पीछे से धक्का दे दिया। वो गिरा, फिर दूसरा लड़का गिरा, फिर तीसरा लड़का गिरा, फिर चौथा लड़का गिरा, फिर मैं गिर गई। और इतनी हंसी आई मुझे, इतनी हंसी आई कि क्या बताऊं।
अरे बहुत बढ़िया किया तुमने, ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। तू इधर आ, किसी बच्चे को धक्का देना अच्छी बात है? अच्छी बात है ये? तूने कैसे किसी को धक्का दिया? अगर किसी की टांग टूट जाती फिर? और तू क्या है हंसी जा रही है फालतू में, और आपके दांत फाड़ रहे हैं, बच्चों की गलती को सिखाते हैं, उसको उनको बढ़ावा देते हैं। धक्का दिया, आइंदा से हरकत की थप्पड़ मार के मुंह लाल कर दूंगी। अब शक्लें ठीक करो तुम तीनों, स्टोरी वोरी छोड़ो, हम फ्यूचर प्लान कर देंगे, फ्यूचर में तुम लोगों ने क्या करना है। ठीक है, मेरी फ्यूचर की प्लानिंग पता क्या है? कान खोल के सुन लो। दुबई में एयर टैक्सी लॉन्च होने जा रही है। इस बार हम एयर टैक्सी लेंगे, जहां भी जाना होगा आराम से उड़ते हुए जाएंगे, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई चै चै पै पै, कोई दिक्कत नहीं। अरे पापा एयर टैक्सी का क्या ही करेंगे, यहाँ पे इंडिया में इतनी सारी तारे हैं, एक काम करते हैं मर्सिडीज ले लेते हैं। नहीं पापा, स्पोर्ट्स कार ले लेते हैं, पोर्शे है, वो भी मेरे फेवरेट कलर की, ब्लू कलर की। अरे चुप करो, कोई पोर्शे पोर्शे लेते हैं, हम एक काम करते हैं, एक 7 सीटर कार ले लेते हैं, फॉर्च्यूनर, जिसमें सब लोग आराम से जाएंगे। अरे नहीं नहीं यार, हमारे यहाँ तो ट्रैफिक ही बहुत है, मैं तो एयर टैक्सी लूंगा। पापा मर्सिडीज ले लो ना। पापा पोर्शे, मर्सिडीज अच्छी है, पोर्शे अच्छी है, मर्सिडीज अच्छी है, पोर्शे ज्यादा अच्छी है। तू ज्यादा मत बोल, तू ज्यादा मत बोल। तुम करो, दोनों को दोनों चुप हो जाओ। तू डिसाइड नहीं करेगा, नहीं तू डिसाइड करेगी कौन सी गाड़ी आएगी, मम्मा और पापा डिसाइड करेंगे कौन सी गाड़ी आएगी। आए बड़े पोर्शे और मर्सिडीज, स्पेलिंग सुनाना जरा तू पोर्शे की। नहीं मम्मा BMW ले लेते हैं। आ गया ना खा के, तू सुना भी मर्सिडीज की स्पेलिंग बढ़िया है, मर्सिडीज लेनी, मर्सिडीज लेनी। नहीं मम्मा टाटा ही ठीक है, TA टाटा। नालायक औलाद, ना मजा ना स्वाद। जो तू बोलेगी वही ले लेंगे। ले ली तुमने सारी गाड़ियां, एयर टैक्सी लेंगे। तू बता तेरे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? मामा मैंने तो सोचा है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, पर डॉक्टर बनने में एक कमी है। डॉक्टर बनने के लिए नाइट शिफ्ट्स लगानी पड़ती है, रात रात को काम करना पड़ता है, और मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा, और उसके लिए तो पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ती है। इससे अच्छा मैं टीचर बन जाती हूँ, पर टीचर बन के कौन इतने बच्चों को संभालेगा? एक काम करते फैशन डिजाइनर बन जाती हूँ। कहीं की पढ़ने से सब होता है, पढ़ाई करने से सब होता है, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, ये बनना, चल इधर। बनना कुछ नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है, ये भी मुश्किल है, करने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता है। मम्मा इसको छोड़ो, फ्यूचर प्लानिंग तो मैंने की है। मैं बड़ा के हीरो बनूंगा, कभी दुबई में, कभी लंदन में घूमूंगा, और कभी इस हीरोइन के साथ, कभी उस हीरोइन के साथ मौज करूंगा, मौज। बड़ा देखते ना, हीरो बनेगा, और एक हीरोइन दूसरी हीरोइन, चुपचाप से पढ़ाई कर ले, हीरो बनेगा। हे भगवान, कहाँ फंस गया आज, पता नहीं मेरा नंबर कब आ जाएगा। एक काम करता हूँ, निकल जाता हूँ यहाँ से। जिंदगी में कुछ भी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हीरो बनना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सबसे जरूरी है मेहनत करना। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो, आ रही होगी तुमको फोन चलाने की, बैठो चुपचाप से। और कुछ तो तुमसे प्लानिंग होने से रही, फ्यूचर तो तुमसे प्लान होगा नहीं कभी। तो एक काम करते हैं, रात को खाना क्या बनाना है वही डिस्कस कर लेते हैं। चल एक काम कर, आज पाव भाजी बनाते हैं। नहीं मम्मा, आज मोमोज बना दो, टेस्टी टेस्टी चटनी के साथ। मम्मा पिज्जा बना दो ना, मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा है पिज्जा खाने का। नहीं मोमोज अच्छे हैं। पिज्जा, चुप हो जा तुम दोनों, कभी मोमोज, कभी पिज्जा, कभी घर का खाना खाने के भी बोल दिया करो कि नहीं मम्मा आज अच्छे से मटर पनीर बना दो या दाल चावल बना दो। नहीं मोमो पिज्जा कुछ नहीं आएगा, तो बाहर का बना हुआ आज तुमको खाना ही दूंगी मैं रात को। 24 घंटे लड़ते रहते हैं। भाग्यवान, जो तुम्हें अच्छा लगा तुम वही बना दो, आज हम सब तेरी पसंद का खाएंगे। मम्मा बहुत मार खा लिया, आपकी पसंद का ही कुछ खा लेंगे। तुम लोगों से ना खाना डिस्कस हो पाता है, ना फ्यूचर प्लान डिस्कस हो पाएगा। मैंने जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। नालायक कहीं के, दिमाग खराब करके रख दिया फालतू में, हाथ और दर्द करके मेरे। लगता है तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई है। इनका सही है, हमको बैठ दिया और गुस्सा भी खुद होगी। इससे बढ़िया तो फोन ही चला देते। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने सही कहा कि सारा दिन फोन चलाना अच्छी बात नहीं है। चलो जाके सॉरी बोल देते हैं, उसका मूड खराब हो गया। चलो मम्मा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? हेलो, अरे हाँ यार, तो मेरा सुबह से फोन स्विच ऑफ था, रात को चार्ज लगाना ही भूल गई मैं। हाँ तभी तो आज सुबह से मैंने तुझे रील नहीं भेजी, नहीं तो अब तक तो मैं तुम्हें 50 रीलें सेंड कर चुकी होती। हाँ चल कोई नहीं, मैं तुम्हें अभी रील भेजती हूँ। क्या कर रही थी? क्या करना था, बिना फोन के मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि क्या करूँ तो करूँ क्या, फिर क्या, मैंने तीनों की धुलाई कर दी। चल ठीक है।
मैं तुझे अभी रील भेजती हूँ। तुम तीनों के फोन में हाल मारी में, चलो जाके तुम भी फोन चला लो। हाँ। दिल तोड़ दिया हमने आज संडे नहीं था, पिटाई डे था। सो हे गाइस, किसके घर में ऐसा होता है कि माँ का फोन बंद हो और किसी को भी फोन चलाने ना दो? तो देख लिया आपने नतीजा। तो आपको वीडियो कैसा लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं हम एक आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।